बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। सब जुड़न में जुड़ी इंसान जी। सब जुड़न जी। मिले जन कृपा थे भगवान जी। मिले जन थे कृपा भगवान जी। मिले जन थे कृपा भगवान जी। मिले जन थे कृपा भगवान जी। सब जुड़न में जुड़ी इंसान जी। सब जुड़न में जुड़ी इंसान जी। जन जुड़न में अज्ञान आहे कोई न ज्ञान। इंसानी ज्ञान जो धाम आ। इंसानी ज्ञान जो धाम आ। जन जुड़न में दुख आहे कोई को न सुख। इंसान के सभ में आराम आ। इंसान के सभ में आराम आ। ही प्रभु अजो रूप थी साक्षात स्वरूप। कलाहन में आसारे जहान जी। मिले जन थे कृपा भगवान जी। मिले जन थे कृपा भगवान जी। सब जुड़न में जुड़ी इंसान जी। सब जुड़न में जुड़ी इंसान जी। सब जुड़न सरदार आहे मानुष अवतार था। देव चाहन जह चाह देव चाहन जह चाह सा। महिमा वेद सुनायन ऋषि मुनि था गायन। दिस प्यारा पढ़ी उत्साह दिस प्यारा पढ़ी उत्साह मानुष चोलो आरतन करे कदर कोई जन। मानुष चोलो आरतन करे कदर कोई जन। आशा जैखे निज कल्याण जी। मिले जन थी कृपा भगवान जी। सब जुड़न में जुड़ी इंसान जी। सब जुड़न में जुड़ी इंसान जी। न देहिया जो फल जपे नाम थी निश्चल। कम छदे बिया सब संसार जा। कम छदे बिया सब संसार जा। जो विषय में विञाए दुख अंत में सो पाए। ही वचन थी राम अवतार जा। ही वचन थी राम अवतार जा। हरि भजन जो करे कहे तेऊ सो तरे। हरि भजन जो करे कहे तेऊ सो तरे।
मौज माणे सो पद निर्वाण जी, मिले जन थे कृपा भगवान जी। ओ मिले जन थी कृपा भगवान जी। सब जुणन में जुणी इंसान जी, सब जुणन में जुणी इंसान। राग मालकंसो भजन तीसरा। सब जूणन में जूणी इंसान जी, मिले जॾहिं थे कृपा भगवान जी। कवहुक कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनेही। ईश्वर परमात्मा की कृपा से यह मनुष्य का शरीर मिलता है, मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। राग मालकंसों के इस भजन में गुरु महाराज जी कृपालु गुरुदेव मनुष्य शरीर की महिमा का बखान कर रहे हैं कि जितने भी संसार में जोनियां हैं, 84 लाख जोनियां, उनमें से श्रेष्ठ है मनुष्य का शरीर। 84 लाख योन का मानुष है सरताज, कहते हूँ हरि भजन का कर इस तन में काज। मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है, जो ईश्वर परमात्मा के भजन करने के लिए मिला है, और जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। बेन जूणन में अज्ञान आहे कोई न ज्ञान, इंसानी ज्ञान जो धामा। दूसरे जितने भी शरीर हैं 84 लाख प्रकार के, उनमें ज्ञान और विवेक शक्ति नहीं। भोग भोगने के साधन है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की वहाँ पे कोई सुविधा नहीं। मनुष्य शरीर में ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। बेन जूणन में दुख आहे कोई को न सुख, इंसान के सब आराम है। दूसरे शरीर उनसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन सच्चे सुख की प्राप्ति, सच्चे आनंद की प्राप्ति मनुष्य शरीर के द्वारा ही हो सकती है, अगर उस तरफ मनुष्य चले। ही प्रभु जो रूप थी साक्षात स्वरूप, कला हिन में या सारे जहान जी। ये परमात्मा ने अपना स्वयं का स्वरूप मनुष्य को दे दिया है, जिसमें सारे संसार की सभी कलाएं छिपी हुई हैं। तो लेकिन भजन के द्वारा यह शरीर सफल होगा। भोग भोगने से इसकी सफलता नहीं। संसार से वैराग्य करके ईश्वर परमात्मा के चिंतन करने से ही इस मनुष्य शरीर के सच्चे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सब जूणन सरदार आहे मानुष अवतार, था देव चाहन जह चाहसा। सब जूनियों का सरदार माना सर्वश्रेष्ठ यह मनुष्य का शरीर है। देवता भी जिसके लिए तरसते हैं। नर समान नहीं कवनौ देही, जीव चराचर चाहत जेई। सब इसकी आकांक्षा रखते हैं कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हो और भजन करके प्रभु परमात्मा की परम कृपा को हम प्राप्त करें। महिमा वेद सुनायन, ऋषि मुनि था गायन, दिस प्यारा पढ़ी उत्साह सा। वेद शास्त्र पुराण पढ़ के देखें, सब इस मनुष्य शरीर की महिमा का गान करते हैं। पढ़ के देखेंगे तो पता पड़ेगा। मनुष्य चोलो आ रतन, करे कदर कोई जन, आशा जह खे या निज कल्याण जी। ये मनुष्य शरीर अमोलक रतन लाल के समान है, लेकिन इसकी महिमा जानने वाले कोई विरले हैं। हिन दुर्लभ मानुष तन के विरला सफल बनाए न था। गुरु महाराज जी ने भजनावली में भी लिखा है, कोई विरला मनुष्य इस मनुष्य शरीर की महिमा को जानता है और इसको अपनी करनी के द्वारा सफल बनाता है। आशा जैंखे या निज कल्याण जी, जिसको अपने कल्याण, अपना उद्धार करने की मन में इच्छा है,
वही सतमार्ग पे चल के इस मनुष्य शरीर के द्वारा परम आनंद की प्राप्ति करता है। हिन देहिय जो फल जपे नाम थी निश्चल, कम छदे ब्या सब संसार जा। संसार के सभी कार्य छोड़ के ईश्वर के नाम का जप करना, यही इस शरीर का वास्तविक फल प्राप्त करने का साधन है। जो विषय में विंजाए दुख अंत में सो पाए, ही वचन श्री राम अवतार जो। भगवान श्री राम का भी उपदेश है, नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते शठ विषले ही। वह मूर्ख है जो इस शरीर को प्राप्त करके विषय भोगों का चिंतन और भोग करता है, वह अमृत को छोड़ के विष का पान करता है। हर भजन जो करे कहे टेऊ सो तरे, मौज पाए मौज माणे सो पद निर्वाण जी। मोक्ष मुक्ति को वही प्राप्त करता है जो भजन करता है, ईश्वर का ध्यान सुमरण करता है, वही इस संसार सागर से पार हो जाता है। तो उस भजन के द्वारा श्री गुरु महाराज जी के द्वारा मनुष्य शरीर की महिमा, उसकी अमोलकता का वर्णन किया गया। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम
वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।